अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ जो इतिहास के एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। उनका नाम स्वामी विवेकानंद था। तो अब आते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ कोलकाता में। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त और माता श्रीमती भुवनेश्वर देवी थी। बालक नरेंद्र पर अपनी माता का गहरा प्रभाव पड़ा। नरेंद्र ने उनसे ही बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनी। ये बचपन में ही ध्यान लगाकर बैठ जाया करते थे। कभी माता से पूछते, माँ मैं साधु बन जाऊँ तो क्या मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन बालक नरेंद्र शरारत में भी किसी से कम नहीं थे, इसलिए इनकी माता इन्हें शिव जी का भूत कहती थी। फिर भी ये अत्यंत मिलनसार और सबके प्रिय थे। बालक नरेंद्र की बुद्धि बहुत तीव्र थी। वे किसी भी बात को केवल एक बार सुनकर याद कर लेते थे। एक बार कक्षा में पढ़ते समय ये अपने मित्रों से बात कर रहे थे। अचानक अध्यापक ने नरेंद्र से पढ़ाए जा रहे पाठ पर आधारित प्रश्न पूछे। नरेंद्र ने सभी प्रश्नों की ठीक ठीक उत्तर देकर अध्यापक को चकित कर दिया। यानी वो एकदम चौंक गए। नरेंद्र ने कई वर्ष की पढ़ाई एक वर्ष में ही पूरी कर दी। पढ़ने में ये इतने बुद्धिमान थे कि किसी भी पृष्ठ के केवल एक पंक्ति पढ़कर पूरे पृष्ठ को अर्थ समझ लेते थे। कॉलेज में पढ़ते वक्त नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है प्रसिद्ध सन्यासी थे। उन्होंने बताया कि ईश्वर को देखा जा सकता है। युवा नरेंद्र पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का गहरा प्रभाव पड़ा। नरेंद्र उनके शिष्य बन गए। सन 1884 में अचानक नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। पूरे परिवार का भार इन पर आ पड़ा। तभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी स्वर्गवास हो गया। अब तो नरेंद्र ध्यान और प्रार्थना में डूबे रहने लगे। इन्होंने जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर त्याग का जीवन व्यतीत करने का व्रत लिया। ये देश के विभिन्न भागों में घूमे और धर्म का प्रचार किया। देश के लोगों की निर्धनता से नरेंद्र अत्यंत दुखी हुए। ये कहा करते थे कि जनता की निर्धनता मिटाए बिना धर्म का प्रचार करना व्यर्थ है। इन्होंने सन 1883 में विवेकानंद नाम ग्रहण किया था। स्वामी जी की 31 मई सन 1893 में मुंबई से विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए। वे श्रीलंका, सिंगापुर और जापान की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंचे। अमेरिका के शिकागो शहर में सभी धर्मों के विद्वानों की एक बड़ी सभा हो रही थी। स्वामी जी ने भी इसमें भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण के प्रारंभ में उपस्थित श्रोताओं को भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया। स्वामी के इस संबोधन और भाषण का सारी सभा पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी जी के छोटे से भाषण का सार यह था कि सभी धर्म समान हैं। सभी धर्म एक ही शक्ति तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। हमें सभी धर्मों की अच्छाइयाँ ग्रहण कर लेनी चाहिए। विश्व धर्म सभा में स्वामी जी को सर्वश्रेष्ठ विद्वान महापुरुष माना गया। अमेरिका के बाद स्वामी जी ने इंग्लैंड में भी धर्म प्रचार किया। भारत में ही नहीं विदेशों में ही हजारों लोग स्वामी जी के शिष्य बन गए। स्वदेश लौटकर स्वामी जी ने अपने शिष्यों को धर्म प्रचार के साथ साथ निर्धन जनता की सेवा करने का उपदेश दिया। 4 जुलाई सन 1902 को 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी का देहांत हो गया। स्वामी जी सच्चे अर्थों में धर्मगुरु थे। वे निर्धनों के लिए मसीहा थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर को खोजने कहाँ जाओगे? क्या ये सभी दरिद्र, पीड़ित और दुर्बल लोग ईश्वर नहीं हैं? पहले उनकी पूजा क्यों नहीं करते? उनके शब्द थे, जब तक मेरे देश में एक कुत्ता भी भूखा है तब तक उसके लिए भोजन जुटाना ही मेरा धर्म है। भारत भूमि को स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों पर गर्व है। तो फ्रेंड एंड स्टूडेंट,
आप लोग जान ही गए होंगे कि स्वामी विवेकानंद कितने महान पुरुष थे, और इनकी जो है इनके बारे में हर सब्जेक्ट में, हर चीज़ में, इतिहास में इनका नाम हर जगह लिखा है। तो पढ़ाई में भी इसके बारे में आता है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इनके बारे में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।